Hello TYBSC microbiology students. So we are going to start our new chapter fourth, which is innate immunity. We have completed the organs of immune system chapter 3, and in this PPT we are going to see the first part of the innate immunity, which is first line of defense. So now to begin with, firstly we need to learn about what is immunity. So we all know immunity is like a protection to our body. Immunity is an ability of our body to how to protect itself from the antigen or any type of disease causing agent or any type of the pathogen. दिस इज़ द इम्यूनिटी एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी. किसी की अच्छी होती, किसी की थोड़ी वीक इम्यूनिटी होती, कोई जल्दी बीमार पड़ता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, या फिर कोई मतलब इजीली बीमार नहीं पड़ता. तो हर पर्सन की इम्यूनिटी होती है, कुछ एबिलिटी होती है दैट हाउ इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ from the disease causing pathogen or any type of the antigen. So now talking about the immunity, we have learned in the first chapter itself that immunity is of two type: inborn immunity or the innate immunity, and the acquired immunity, which is specific immunity. So talking about the innate immunity, which is the name of our chapter, तो innate immunity हम में naturally present रहती है by birth. वो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब पर्टिकुलर एंटीजन के लिए वो सेपरेटली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी, सभी के लिए वो सभी उसके लिए एक समान ही दे इट विल रिस्पॉन्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन इन अ सेम वे. कोई स्पेशलाइज मैकेनिज्म नहीं करेगी वो कि इसको अलग ट्रीटमेंट उसको अलग ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है. सभी एंटीजन्स के लिए वो एक ही वे में रिस्पॉन्स करेगी. तो यही हमारे इनेट इम्यूनिटी का काम होता है, विच इज़ नॉन स्पेसिफिक. तो इनेट इम्यूनिटी में जो है हम देखने वाले हैं, देर आर टू like line of defense, first line of defense and the second line of defense. तो first line of defense we are going to start. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जब अगर गलती से एंटीजन ने हमारे बॉडी में एंट्री किया, तो वो मतलब एंट्री करना चाहा बॉडी में, देन इट विल बी लाइक उसको सबसे पहले इन लाइन ऑफ डिफेंस से गुजरना पड़ेगा, विच इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यहीं पे उसको मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे वो किल हो जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में. अगर वो एस्केप हुआ तो वो सेकंड लाइन और फिर थर्ड लाइन में जाएगा, बट अगर वो वीक हुआ तो वो यहीं पे किल हो जाएगा. बिकॉज वी नो माइक्रोब्स का अमाउंट आपको पता है, बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में, इवन हमारे बॉडी पे भी. तो सभी हमें डिसीज़ कॉज करने लगे तो फिर दिन में हम 10 बार बीमार पड़ेंगे. सो इट इज़ वाई कि हम जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज हमारी बॉडी की कुछ तो भी मैकेनिज़म्स है, जिसमें इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट बैरियर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हमें नेचुरली प्रेजेंट रहता, बाय बर्थ प्रेजेंट रहता. स्किन आपके बॉडी में स्किन बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है. सो इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो क्या होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से, वो यहीं पे जो है एंटीजन को किल करेंगे या तो उसकी एंट्री होने ही नहीं देंगे. सो यही उनका काम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का. तो वो हो सकता है लाइक आइज़ की बात करें तो वहाँ पे लाइजोजाइम्स एंजाइम्स प्रेजेंट रहती है आइज़ के टीयर्स में, बिकॉज अगर आँख में कुछ चला गया तो वी नो टीयर्स विल कम एंड दे हैव द काइंड ऑफ एंजाइम विच इज़ लाइजोजाइम, जो एंटीजन को एलिमिनेट करेंगे. कफिंग वी नो इट इज़ अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द antigen again. Even fever is also a type of the response. Inflammation, swelling, pain, this is also in immune response. And even the mechanical barriers are present on our body, like skin is largest organ of our body, और उसी वही एक मेजर बैरियर है, वही जो है एंटीजन को एंट्री होने ही नहीं देता. स्किन के थ्रू जनरली एंटीजन नहीं एंटर कर पाता अनटिल एंड अनलेस वो अगर कट हो वहाँ पे या कुछ इंजरी हुई हो और स्किन ब्रेक हुई हो गई हो, देन ओनली द एंटीजन एंटर्स, अदरवाइज एंटीजन कैन नॉट एंटर थ्रू द स्किन. So now talking about the, now in your syllabus you are going to learn about the three types of the barriers: physical barrier, chemical barrier, and the third one is the biological barrier, which is also called as the microbiological barrier. तो first जो है physical barrier, which is skin, there may be membrane linings or the cilia. तो ये जो skin है, it is a very very important type of the
टाइप ऑफ द बैरियर। वाई? बिकॉज हमारी स्किन पे जो है, वी नो स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट रहती, हेयर जो है ऑब्वियसली दे विल ट्रैप द एंटीजन और ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। देन अगेन वहाँ पे कुछ ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहते, ऑयल या फिर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते, जिनमें भी कुछ केमिकल्स रहते हैं जो एंट्री नहीं होने देंगे। एंड अगेन एज एन फिजिकल बैरियर ऑब्वियसली स्किन में स्किन जो है वो पहले एंट्री नहीं होने देगा। उसका पीएच जो है थोड़ी वार्म भी रहती है, प्लस पीएच जो है बहुत लो होता है, तो जनरली माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते उस पीएच पे। देन इवन मेम्ब्रेन लाइनिंग्स भी होती है, वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। देन टॉकिंग अबाउट द केमिकल बैरियर्स, बहुत सिंपल है, लाइजोजाइम्स है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूसेस हो, इवन यूरिन, इवन द टीयर्स, म्यूकस, देन इन्फेरॉन्स वगैरह सब हमारे केमिकल बैरियर्स है। अभी एग्जाम्पल ही आपको लो, म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने देखा था माल्ट में म्यूकस लाइनिंग होती है, उसमें माल्ट प्रेजेंट रहते हैं जो अगेन हमारे बॉडी को प्रिवेंट करेंगे एंटीजन के इन्फेक्शन से। तो वहाँ पे हमने देखा था माल्ट में, जस्ट रिसेंट एग्जांपल मैंने आपको दिया। अगर आइज़ की बात करें तो लाइजोजाइम्स एंजाइम्स वी ऑल नो वेरी कॉमन। तो अगर आइज़ में अगर कुछ बैक्टीरिया ने एंट्री करनी चाहिए तो वहाँ पे वही एलिमिनेट हो जाएगा। सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स आर दोज जो अगेन हेल्प करेंगे, उनमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करेंगे टू रिमूव द एंड टू प्रिवेंट द एंटीजन और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ दैट एंटीजन। देन स्टमक में ऑब्वियसली वॉट एवर फूड वी इनटेक, वॉट एवर वॉट एवर थिंग्स वी इनटेक इन आवर बॉडी, अगर वो गैस्ट्रिक में स्टमक में चला जाए या इंटेस्टाइन में चला जाए तो वहाँ पे भी जो है एसिड, अगर स्टमक की बहुत कॉमन बात अगर हम करें तो स्टमक में एसिड प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहती है। तो ये सब जो है ऑब्वियसली एंटीजन को किल करेंगे। इट इज़ नॉट अ फेवरेबल एनवायरमेंट टू एंटर। एंड इवन सलाइवा में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एंट्री होने से बचाएंगे थ्रू द फूड इंटेक। अगर एंट्री करनी चाहिए माइक्रोब ने या फिर किसी पैथोजन ने तो वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। इवन एयर के थ्रू अगर एंट्री करनी चाहिए तो वहाँ पे भी म्यूकस है, मतलब हमारे नोज़ में म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहीं पे वो किल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किल हो जाएगा, नॉट ऑल द टाइम। देन टीयर्स का मैंने आपको बताया। एंड द थर्ड लाइन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द दिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द माइक्रोबायोलॉजिकल बैरियर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला एनवायरनमेंट में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन हमारे बॉडी पे भी बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो हम कैसे उनके साथ सर्वाइव करते हैं? तो गिव एंड टेक मैकेनिज्म है, हम उनको शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, तो वो भी हमें बदले में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो क्या होता है, हमारी स्किन पे हो, हमारे इवन इंटेस्टाइन में गुड माइक्रोफ्लोरा रहता है या प्रोबायोटिक हम उनको बोल सकते हैं। इवन हमारे इंटेस्टाइन, हमारे नेजल मेम्ब्रेन हो या फिर हमारे इवन इसोफेगस हो, कहीं पे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन आइज़, कहीं पे भी आप अगर सैम्पलिंग करो तो आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो भी माइक्रोब्स हैं हम उनके एज एन एसोसिएशन में रहते हैं कि हम उनको शेल्टर दे रहे हैं, वो हमें हार्म नहीं करने वाले, उल्टा हमें प्रोटेक्ट करने वाले फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट्स, फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटीजन। क्योंकि क्या होता है, आपने कभी देखा होगा एंटी माइक्रोबियल जो सब्सटेंसेस होती है ना, तो वो माइक्रोब से बन के वो माइक्रोब से हमें बचाएगी। कुछ तो भी वो ऐसे सिक्रेशन करेंगी जो दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने का ट्राई करेगी। सभी वो किल नहीं कर पाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किल करेगी एंड दे विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंटेस्टाइन में आ गया गलती से अगर कोई माइक्रोब्स, तो आपको पता है अगर आपको कभी डायरिया हुआ या फिर डिसेंट्री हुई तो क्यों होती है वो, बिकॉज ऑफ सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर वो हुआ तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कर्ड खाओ या फिर दही खाओ। वाई? बिकॉज दही और द कर्ड हैज़ द लैक्टोबैसिलस विच इज़ अ गुड बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज इट विल प्रिवेंट द डिसेंट्री कॉजिंग बैक्टीरिया टू कॉज मोर हार्म टू अस। अगर हुआ है इन्फेक्शन तो उनको वहीं पे किल करेगा एंड यू विल फील बेटर, बिकॉज वो इन्फेक्शन आगे कॉज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होते हैं प्रोबायोटिक्स या फिर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त होते हैं, दे आर फ्रेंड्स ऑफ अस एंड दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और अगर
गलती से इनमें से एलिमिनेट हुआ, लाइक इनमें एस्केप हुआ वो माइक्रोब, देन आवर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट विल आल्सो ट्राई टू एलिमिनेट दैट, एंड अगर वो भी नहीं सक्सेस हुआ तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस विच इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. So I hope you have understood the first line of defense which is present in our body to protect, and it is part of the innate immunity. And in the next lecture we are going to start the second line of defense of our body. Thank you.